ये सच्ची कहानी एक ऐसे फोटोग्राफर की है जो अपने ही देश में एक ऐसे आइलैंड पर फोटोग्राफी के लिए गया जहां कोई भी इंसानी आबादी नहीं थी। यदि वहां पहुंचकर उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ तो उसकी मदद के लिए वहां कोई पहुंचने वाला नहीं था। अगर वहां कोई जाता था तो सिर्फ जाते थे टूरिस्ट। लेकिन जब उस आइलैंड की सबसे ऊंची चट्टान पर पहुंचा तो उसी टाइम उसने अपने सामने ऐसा कुछ देखा जिसे देखते उसका पैर फिसला व गिरने लगा नीचे। स्टोरी की शुरुआत हुई आज से लगभग 15 साल पहले नवंबर सन 2009 को देश कनाडा, जिसके पश्चिम साइड में लोकेटेड है हॉर्बी नामक आइलैंड। इसी आइलैंड पर जॉर्डन नाम का एक फोटोग्राफर फोटोग्राफी के लिए आया हुआ था। आइलैंड पर 26 वर्षीय जॉर्डन निक्यूरिटी, जिन्हें स्कूल टाइम से ही फोटोग्राफी का शौक था, वे इससे पहले भी कनाडा की कई सारी जगहों पर जाकर फोटोग्राफी कर चुके हैं। पर आज कनाडा के नॉर्थ पैसिफिक कोस्ट के एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जो फोटोग्राफी के लिए सबसे सुंदर जगहों में से एक है। फाइनली जॉर्डन कई घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार आइलैंड के बीच एक ऐसे एरिया में पहुंचे जहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे थे। उन्हीं के बीच गाड़ी को पार किया गया। यह आइलैंड पूरी तरह से टूरिस्ट प्लेस था। यहाँ दुनिया भर के लोग हाइकिंग के लिए भी जाया करते थे। आइलैंड का आकर्षण का जो सबसे बड़ा खासकर केंद्र था वह था इसका समंदर के किनारे होना। इस आइलैंड पर ऊंची ऊंची पहाड़ों के साथ घना जंगल। आइलैंड पर पहुंचने के बाद मानो ऐसा लगता था ये एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां समंदर तथा जंगल दोनों करीब आ रहे हैं। जॉर्डन का यहां आने का मेन मकसद तो फोटोग्राफी ही था, पर इसके साथ साथ वह हाइकिंग भी करना चाहता है। इस आइलैंड के कोने कोने को एक्सप्लोर करेगा। गाड़ी को पार करते ही कई सारे फोटो को क्लिक किया। अगले कई मिनट की हाइकिंग के बाद जॉर्डन जंगल को पार करके पहुंचा समंदर के किनारे। पर यह समंदर का किनारा नॉर्मल बीच की तरह नहीं था। नीचे उतरने के टाइम इन्हें सावधान रहने की जरूरत थी क्योंकि वहाँ के चट्टान बिल्कुल सीधे हैं। जॉर्डन नीचे उतरने के लिए रस्सियों की मदद ली। चट्टान से नीचे आने के बाद वापस से हाइकिंग शुरू किया। इस पूरे हाइकिंग के दौरान फोटोग्राफी का भी काम चलता रहा। बीच पर जो भी चीजें मिलती थी सभी का फोटो क्लिक करते हुए बढ़ रहा था आगे। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया सारी चीजें बदलती गयी। अब तक की जमीन तो बिल्कुल नॉर्मल थी, पर जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा सामने ऊंची ऊंची चट्टानों के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर देखने को मिले। इसी टाइम जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो उसे सामने एक ऊंची सी चट्टान देखने को मिली जो कई फीट ऊंची है। पहले तो इधर उधर देखा पर ऊपर चढ़ने के लिए कोई मदद नहीं मिल सकी। फाइनली कैमरा वगैरह बैग में रख दिया। बैग को चट्टान के पास में ही रखकर ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढने लगा। वह ऊपर इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसे लग रहा था शायद से वो ऊपर जाकर काफी अच्छा पिक्चर क्लिक कर सकता है। फाइनली बड़े बड़े चट्टानों से होते हुए पहुंच गया उस जगह जहां से वह चट्टान बिल्कुल स्ट्रेट है। फाइनली बड़े सावधानी से चढ़ने लगा ऊपर, पर ऊपर पहुंचना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि वह चट्टान बिल्कुल सीधी है। अगर चढ़ने के दौरान जरा भी चूक हुई, पैर वगैरह फिसला तो वह गिरेगा सीधा नीचे। पर अंत में जिसका उसे डर था वही हुआ। जब 90% चढ़ाई कंप्लीट कर लिया, ऊपर पहुंचने वाला था, इसी टाइम उसके पैर के नीचे की मिट्टी खिसक गई। ऐसा होते ही हाथ भी छूटा, वह गिरने लगा नीचे। इस टाइम वह खुद को संभालने की कई बार कोशिश किया, इधर उधर हाथ पांव मारा पर कोई भी कोशिश काम नहीं आई। लगभग 20 फीट की ऊंचाई से सीधा गिरा नीचे। नीचे गिरने के कई सेकंड तक तो उसे कुछ भी पता नहीं था आखिर उसके साथ हुआ क्या। जब होश में आया तो चारों तरफ नजर घुमाया पर फिर भी चीजें धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने पर चोट वगैरह आनी आम बात थी क्योंकि वह जिस जगह गिरा था नीचे थी सख्त चट्टानें। होश में आने के बाद उसे पता चला उसे आई हुई है सीरियस इंजरी। उठने के लिए सबसे पहले पैरों का इस्तेमाल किया, मगर जैसे ही पैरों को जरा सा मूव किया दर्द बढ़ने लगा। पर फिर भी बॉडी को जब उल्टा करने की कोशिश किया उसके बाद का दर्द असहनीय था क्योंकि अब तक तो उसे लग रहा था सिर्फ छोटी मोटी चोटें आई होंगी पैर में, पर उल्टा होने के दौरान जिस तरह का दर्द था ये बात उसे कंफर्म हो चुकी थी चोट गहरी है। समय के साथ बॉडी में दर्द जैसे जैसे बढ़ने लगा उसे पता चला ये दर्द था उसके पैर की दोनों हड्डी में। अगले कई मिनट तक खुद को उल्टा करने की कोशिश किया पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब साबित हुई। समय के साथ दर्द भी बढ़ने लगा। कई बार चीखा चिल्लाया पर वहाँ कोई नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके। आगे भी कई बार बॉडी को उल्टा करने की कोशिश किया पर वह पेट के साइड आया तो नहीं, पर दर्द पेट तक जरूर पहुंच गया। इस टाइम वो आइलैंड के जिस कोने में मौजूद था वहाँ कोई इंसानी बस्ती तो है नहीं, इसलिए जो उसके पास एक आखिरी उम्मीद थी कि आसपास कोई टूरिस्ट वगैरह होंगे, और उस टाइम एक भी टूरिस्ट नहीं था उस इलाके में। जॉर्डन के साथ यह इंसिडेंट दोपहर के लगभग 1 बजे हुआ था, पर अब तक 20 फीट की ऊंचाई से गिरे हुए लगभग 1 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। टाइम हो रहा था 2:15। अभी भी उसी चट्टान पर पड़ा है।
एक भी इंच आगे नहीं बढ़ सका। इसी टाइम वह सोचने लगा कि मुझे यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए था, वापस से उसी रास्ते पर जाना चाहिए था जहाँ से वह आया है। पर वहाँ यह समय बचाने के लिए ऐसा किया और खुद को प्रॉब्लम में फंसा दिया। मगर गिरने के 1.5 घंटे बाद फाइनली वह खुद के बॉडी को पेट की ओर किया ताकि रेंगते हुए आगे बढ़ सके। वो पूरी ताकत लगा दिया और ऐसा कर भी लिया। पर जैसे ही कुछ इंच आगे खिसकने की कोशिश किया, इसके बाद का दर्द असहनीय था। अभी के लिए उसका प्लान है वह इसी तरह खिसकता हुआ किसी ऊंचे प्लेस पर जाए ताकि यदि कोई दूर से दिखे तो मदद के लिए बुला सके। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, मसल तथा नर्व्स में भी दर्द बढ़ रहा है। अब तक गिरे हुए लगभग 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। वक्त हो रहा है 3:45। आगे खिसकने में प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी कमर में बंधी हुई बेल्ट, इसीलिए सबसे पहले बेल्ट निकाला। दर्द को भूलकर पूरी ताकत से आगे खिसकने लगा। आगे वह पूरे टाइम खिसकता रहा। अब तक उसने लगभग 100 फीट की दूरी कंप्लीट कर ली थी। आगे 1.5 घंटे बाद भी जब उसे कोई मदद नहीं मिली तो वापस से चिल्ला चिल्लाकर आवाजें लगाया, पर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। बचने के लिए वह क्या करे अभी के लिए तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मगर जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो सामने समंदर का किनारा दिखा जहाँ पानी की लहरें बार बार आ रही थी उसी की ओर। वो पानी में न भीगे इसलिए वापस से ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ा। अब तक ऊपर से नीचे गिरे हुए 4 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। सूरज भी ढलने को आया। इस टाइम बज रहे थे शाम के 5:30, पर पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले बैग के पास पहुंच गया, क्योंकि वह जहां से ऊपर चढ़ने के दौरान गिरा है वहां जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। वापस से उसी रास्ते से ऊपर जाएगा जहाँ से वह आया था, पर यह रास्ता लंबा है। ऐसी स्थिति में एक इंच रेंग कर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। जैसा कि ये टापू कनाडा में मौजूद है, यानी यहाँ की अपेक्षा वहाँ का तापमान हमेशा कम रहता है। उसने पीने के लिए जो गर्म पानी लिया था, जब पहुंचकर बोतल को खोला तो पता चला उसमें पानी है ही नहीं, खत्म हो चुका है। फिलहाल रात को बैग के पास से रुकने का फैसला किया। अभी के लिए बैग में जो भी चीज है, कपड़ा वगैरह, उसी से ही ठंड से बचने की कोशिश करेगा। जैसा कि हमने बताया यह नवंबर का मंथ है, इसलिए ठंड कड़ाके की होगी। आगे जैसे जैसे रात का समय गुजर रहा था तापमान गिरने लगा। अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ उन सभी घटनाओं को सोचते हुए अपने आप को कोस रहा था पूरी रात। मन में यही बातें चल रही थी, आखिर वो उस चट्टान से ऊपर चढ़ने का फैसला किया क्यों। फाइनली पहली रात जैसे तैसे गुजर गई, सुबह हुआ। अब तक उस चट्टान से गिरे हुए 20 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइम वक्त हो रहा है 7:15। सुबह जब वापस से खिसकना शुरू किया तो इस समय वह नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था। ऐसे में पैर की हड्डी टूटने की वजह से पैर का खिंचाव बढ़ने लगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक विचार आया। सबसे पहले जो उसने बेल्ट निकाला है उसे पैरों में बांधकर हाथ से पकड़ लिया, क्योंकि वह जैसे जैसे आगे खिसकेगा हाथों की हेल्प से पैर को भी खींचता रहेगा। अभी के लिए उसका प्लान है वह इसी तरह खिसकता हुआ पहुंचे जंगल में गाड़ी के पास, और वह गाड़ी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। उसे खुद पर डाउट हुआ वह जंगल तक पहुँच भी पाएगा या फिर नहीं, मगर उसे जीवित बचना है तो उसे ऐसा करना ही होगा। दूसरे पूरे दिन खिसकता रहा। सुबह से अब तक लगभग 6 घंटे तक खिसक चुका है, यानी चट्टान से गिरे हुए हो चुके थे पूरे 26 घंटे। इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 3। पिछले 6 घंटे से रेंगते रेंगते बॉडी डिहाइड्रेट हो चुका था, प्यास से गला सूख चुका है। पर फाइनली 3:30 बजे के करीब समंदर के किनारे पहुंच गया, जहां उसने सबसे पहले प्यास बुझाई। पानी पीने के जस्ट बाद जैसे आगे की ओर खिसका, सामने उसे एक बंदा दिखा जो बोट के साथ पानी में तैर रहा है। वह चिल्ला चिल्लाकर आवाजें लगाया, पर उसके सामने जो भी पिक्चर दिख रहा था यह बिल्कुल धुंधला धुंधला है। कई बार आवाज लगाने के बावजूद जब उस बंदे की नजर उस पर नहीं पड़ी तो उसे खुद पर डाउट हुआ। जब वापस से चारों तरफ नजर घुमाया तो देखने को मिला कि आसपास कोई नहीं है। यह था सिर्फ उसका भ्रम। इस तरह जॉर्डन के सामने वह भी चीजें दिखाई पड़ रही थी जो हकीकत में थी भी नहीं। ये सब देखकर उसे इतना तो पता चल चुका था, अब उसकी दिमागी हालत भी खराब हो रही है। उसे जल्द से जल्द जंगल तक पहुंचना होगा। अगर और देरी की तो दर्द की वजह से उसके साथ कुछ हो या ना हो, मगर मेंटली पागल जरूर हो जाएगा। दूसरे दिन भी लगभग 9 घंटे रेंगने के बावजूद अभी भी जंगल 500 मीटर दूर है। फाइनली दूसरा दिन भी खत्म हुआ। इस टाइम बज रहे थे 7:45, यानी चट्टान से गिरे हुए 30 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। 8 बजे के बाद भी रेंगना जारी था। रात के वक्त उसकी बॉडी कमजोर पड़ने लगी। अब तक जो इतने आराम से आगे बढ़ पा रहा था, पर अब 1 इंच भी खिसकना मुश्किल हो रहा है। पर फिर भी बढ़ते पेन के साथ आगे बढ़ता रहा। जैसा कि आज दूसरा दिन है, अब भी वो घर नहीं पहुंचा। उसे उम्मीद है उसके लापता होने की खबर घर तक पहुंच चुकी होगी। जरूर वे कुछ न कुछ कर रहे होंगे, पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। उसकी वाइफ ने अब तक उसके गायब होने की खबर रेस्क्यू टीम को नहीं दी, क्योंकि ऐसा पहली बार उसके साथ नहीं हुआ। वो पहले भी कई बार इस तरह गायब रहा है,
और अंत में सही सलामत घर भी पहुंचा था। फाइनली दूसरा रात भी खत्म हुआ। आ चुका है तीसरा दिन। पहाड़ी से गिरे हुए हो चुके हैं 40 घंटे। फाइनली वह उस लोकेशन पर पहुंच चुका है जहां से उसे जंगल तक पहुंचने के लिए ऊपर चढ़ना होगा। पर आते वक्त उसके साथ एक अच्छी चीज हुई। आने के दौरान जिस रस्सी की हेल्प से नीचे उतरा था उसे वैसे ही बता हुआ छोड़ दिया है। फाइनली जब वहां वापस पहुंचा तो उसी रस्सी की हेल्प से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, मगर बढ़ते पेन के साथ ऊपर चढ़ना मुश्किल हो रहा था। आगे चलकर कई सारी प्रॉब्लम्स आई। चढ़ने के दौरान अचानक से रस्सी हाथ से छूट गई, पर वो वापस से नीचे गिरता सही वक्त पर पकड़ लिया। साथ ही साथ एक बड़े से चट्टान की भी हेल्प ली। आगे वह यहाँ तक पहुंचकर हार नहीं माना, आगे फुल ताकत से बढ़ना जारी रखा। दोपहर होते होते फाइनली ऊपर आ गया। ऊपर पहुंचकर उसकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी। अब वो आसानी से जंगल को पार करके गाड़ी तक पहुंच सकता है, जहां उसे उम्मीद है किसी न किसी टूरिस्ट की नजर उस पर पड़ ही जाएगी। फाइनली लगातार 1.5 घंटे खिसकने के बाद जंगल में पहुंच गया। पिछले 2 दिनों में उसने लगभग 700 मीटर की दूरी तय कर ली थी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इतनी गंभीर इंजरी के बाद इतनी दूर तक आना, वो भी खिसकते हुए, कोई आसान बात नहीं थी। पर तीसरे दिन जंगल में पहुंचकर आगे बढ़ना आसान हो गया। जब जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो एक बार फिर से आवाज लगाई, पर मदद के लिए उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं जो उसकी हेल्प के लिए आ सके। मगर इसके बाद भी वह रुका नहीं। कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वापस से आगे बढ़ना जारी रखा। बीच बीच में थक जाया करता था। थोड़े समय आराम करने के बाद वापस से चलना जारी रखा। आगे लगभग 400 मीटर रेंगने के बाद पहुंचा एक ऐसी जगह जहां सामने थी संगमरमर की एक चेयर। ये देख उसे इतना तो पता चल चुका है, यदि यहाँ बैठने के लिए प्लेस है तो कोई न कोई होगा यहाँ। फाइनली तीसरा दिन भी खत्म हुआ। इन बीते 3 दिनों में उसने लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली थी। फाइनली तीसरा दिन भी खत्म हुआ। हो चुका है अंधेरा। तीसरी रात जब खुले आसमान को देखा तो उसे ऐसा लग रहा था शायद 26 वर्षीय जॉर्डन की लाइफ यहीं खत्म होगी। अब तक उसमें जो बचने की उम्मीद थी वह भी समय के साथ टूट रही है। बड़े मुश्किल से चौथी रात भी खत्म हुई। सुबह हुआ, यानी यह है चौथा दिन। चट्टान से गिरे हुए हो चुके हैं पूरे 65 घंटे। तीसरी रात जॉर्डन को तो लगा था वह अब जीवित नहीं बच पाएगा, पर वह पूरी रात ठंड से बचने के लिए उसी चेयर के नीचे छुप गया था। इस तरह जैसे ही सुबह हुई वापस से बाहर निकला। चौथी सुबह इंजरी तथा डिहाइड्रेट बॉडी के साथ वह लगातार मौत की तरफ बढ़ रहा था। सुबह होने के बाद जब वह खुद को देखा कि जीवित है तो उसमें एक बार फिर से जीवित बचने की उम्मीद जगी। इसलिए आगे 1 से 1.5 घंटे तक रेंगता रहा, पर 1-1.5 घंटे बाद भी जब उसे कोई नहीं दिखा तो अब तक उसमें जो बचने की उम्मीद थी वह भी खत्म हो चुकी है। अंत में हार मानकर जंगल के बीच ही लेट गया। पर अंत में जॉर्डन के साथ वही होने वाला था जो अक्सर लोगों के साथ भी होता है। जब कभी भी हमें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता तो उसी टाइम कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। जॉर्डन के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। वह जैसे ही हार माना उसके जस्ट मिनट बाद उसे कुछ आवाजें सुनने को मिली। पहले तो उसे लगा शायद से पक्षी वगैरह की होगी, पर जैसे जैसे आवाज बढ़ने लगी तो उसे मालूम पड़ा यह चिड़ियों की आवाज नहीं बल्कि है इंसानों की। आवाज सुनते ही जॉर्डन मदद के लिए आवाज लगाया, पर डिहाइड्रेट हो चुकी बॉडी से जरा भी आवाज नहीं निकल रही थी। वह बड़े मुश्किल से बोल पा रहा था। इसी वजह से अगर कोई आसपास होगा भी तो उस तक जॉर्डन की आवाज पहुंच भी नहीं सकती थी। लेकिन जब वह खुद से देखा कि नहीं ये उसका भ्रम नहीं है, सच में यहाँ कुछ लोग हैं, तो वो वापस से आवाज लगाया। मगर यह आवाज इतनी धीमी थी कि किसी को भी नहीं सुनाई पड़ी। पर उस ग्रुप में जो सबसे पीछे थी उसने जॉर्डन की आवाज सुन ली। पीछे मुड़ते ही भागकर पहुंचे जॉर्डन के पास, साथ ही साथ अपने साथियों को भी लाई। इस तरह 4 दिन फंसे रहने के बाद जब जॉर्डन ने गिव अप कर दिया था तब जाकर उसे मदद मिली। फाइनली उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसे कई सीरियस ऑपरेशन तथा सर्जरी हुई। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करीब 12 सेंटीमीटर स्क्रू की मदद ली गई। पर इस हादसे के बाद जॉर्डन की एडवेंचरस लाइफ खत्म नहीं हुई। आगे चलकर उसने कई सारी यात्राएं की। इस वीडियो में बात की गई है उन 63 कैदियों की जिन्हें दुश्मन देश के लोग जबरदस्ती जेल में कैद किए हैं। और इन कैदियों ने जेल से भागने के लिए एक लंबी साजिश रची, जिसमें उन्होंने